बात कर रहे हैं आज अर्थ के एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स की। TSMTE यानी कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर। सबके अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग काम है, अलग अलग टेम्परेचर है। सब हमारे लिए किसी न किसी तरीके से उपयोगी है। तो हम देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स। सबसे पहले ये जानिए कि ओनियन यानी कि प्याज की अलग अलग परतें होती हैं। इसी तरीके से हमारे अर्थ के ऊपर भी अलग अलग परतें हैं। वो अलग अलग परतें क्या क्या करती हैं हम उसे देखेंगे। अर्थ एटमॉस्फेयर में भी लेयर्स हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर अलग अलग लेयर्स में बना हुआ है, विभक्त है और सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण इनको अलग अलग बांटा गया है। सबसे पहले इन लेयर्स के बारे में जानते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। इसके बाद एक्सोस्फेयर भी आता है। एक्सोस्फेयर, चूंकि एक्सोस्फेयर के बाद सीधा वैक्यूम आ जाता है या फिर आपका स्पेस आ जाता है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, बट हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम देखते हैं कौन सी लेयर कहाँ है और क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। कुछ और भी चीज़ें जानेंगे, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं यहाँ पर। ट्रोपोस्फेयर जो 10 माइल तक है, यानी कि आप ट्रोपोस्फेयर को इस तरीके से मानिए, ये हमारा अर्थ है और इसके ऊपर हमारा ट्रोपोस्फेयर है। अर्थ पूरा गोल नहीं है, यानी कि ये पूरी तरह स्फीयर नहीं है। इसका मतलब है कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो जो पोल्स हैं उसमें थोड़ी छोटी होती है, जो इक्वेटर है उसमें ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये 9 से लेकर 8 से लेकर आपके 20 किलोमीटर तक जाती है। इसका एवरेज अगर हम लगाएं तो 9 से 14 किलोमीटर इसको हम लेंगे, 9 से 14 किलोमीटर। तो ट्रोपोस्फेयर ये लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो अर्थ से सटी हुई है। यहाँ पर सारा कुछ, सारा वेदर यही बनता है। जो एयर है, यानी कि जो आप जानते हैं ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, बाकी और भी गैसेज हैं। तो जितना एयर है सारा आपको, या हवा है, आपको ट्रोपोस्फेयर में ही मिलती है। ट्रोपोस्फेयर करीबन 14 किलोमीटर तक जाता है, यानी आप अर्थ को लें तो 0 किलोमीटर से 14 तक अगर आप जाएंगे तो आपको ट्रोपोस्फेयर मिलेगा। जितने भी वेदर कंडीशन है, चाहे वो पानी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ओलावृष्टि हो, बर्फ गिर रही हो, सारी चीज़, हवाएं चल रही हो या थंडर आ रहे हो, लाइटनिंग हो रही हो, सारी चीज़ ट्रोपोस्फेयर में होती है। ये ट्रोपोस्फेयर है। जैसे आप ऊपर जाएंगे इस तरीके से तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा हाइट के साथ, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यहाँ पर हमारा पास ओजोन लेयर है। ओजोन जो कि आपके सन की जो हार्मफुल रेडिएशन उनको रोकती है। तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर ऊपर तक जाते जाते -60 डिग्री, बहुत ठंडा हो जाएगा। फिर आप आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे, क्योंकि 14 किलोमीटर तक क्या है हमारा, 14 किलोमीटर तक हमारी पहली लेयर है जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ट्रोपो। उसके बाद 14 से लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ये स्ट्रेटोस्फेयर आप देखिए यहाँ 10 माइल से लेकर आपके करीबन 30 माइल या 50 किलोमीटर तक जा रहे हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या क्या हो रहा है, प्लेन उड़ रहे हैं, ओजोन लेयर है, वेदर बलून यहाँ तक जा रहे हैं, ये सारा काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन टेम्परेचर इसका ऊपर जाने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर ऊपर जाने से बढ़ता है और ये होता है ओजोन के कारण, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है उसकी जो निचली लेयर है उसमें ओजोन है। ओजोन आपके अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस है, सन की हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस है, उससे आपको बचाता है। और ओजोन एक ऐसी गैस है जो ये सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है और फिर अब्जॉर्ब करने के बाद हीट रिलीज करती है, इसीलिए ये गर्म होता है। ओजोन लेयर गर्म करती है इस स्ट्रेटोस्फेयर को। तो स्ट्रेटोस्फेयर एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, वरना हमको सनबर्न होगा, हमारी स्किन जलेगी। तो ये ओजोन लेयर है, ये सारा अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसको रोक देती है। कुछ तो अभी ज़मीन पे आती है, लेकिन बहुत जो हमारे UVA B C ऐसे होती है, तो उसमें ये जो हार्मफुल इनको रोक देती है, बाकी आती है। और इसी गर्मी के कारण, यहाँ जो गर्मी होती है उसके कारण हमको ये अपना जो नीचे का एटमॉस्फेयर है जिसे हम ट्रोपो कहते हैं, वो उसको गर्म रखता है। हम लोग, हमारी जो पूरी ग्लोब है वो इस टेम्परेचर पर रहती है जहाँ पर हम लोग सर्वाइव कर सकें, पेड़ पौधे उग सकें। स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर होती है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, ये करीबन 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक, इसको 14 से 50 आप बोल सकते हैं किलोमीटर तक जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। मेसोस्फेयर की बात करें तो मेसोस्फेयर 50 से शुरू होता है और 80 किलोमीटर तक जाता है। मेसोस्फेयर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक जाएगा मेसोस्फेयर। मेसो का नाम ME यानी कि मेटेरॉइड से रिलेटेड है। देखिएगा क्या करता है ये मेसोस्फेयर। जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर अगेन डिक्रीज होगा, यानी कि आपके ट्रोपो में वो घटा, फिर वो स्ट्रेटो में बढ़ा, फिर वो जाके मेसोस्फेयर में फिर से कम हो जाता है, यानी कि -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है।
और इस माइनस सेंटीग्रेड 90 सेंटीग्रेड का क्या फ़ायदा होता है कि जो बाहर से उल्काएँ आ रही हैं, मीटेओर्स आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, वो सारे यहीं पे राख हो जाते हैं जल के। तो ये लेयर भी हमें बचाती है। जो मीटेरॉइड्स आते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, उनको ये जला देती है, या फिर एक तरीके से उतने ठंड में आते हैं कि ये अपनी ऊर्जा, अपनी गर्मी पूरी क्षीण कर देते हैं और वहीं राख हो जाते हैं। थर्मोस्फीयर ये सबसे आउटरमोस्ट कह सकते हैं। वैसे आउटरमोस्ट तो मैं एक्सोस्फीयर पे कहूँगा, एक्सोस्फीयर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम थर्मोस्फीयर की बात करें तो ये करीबन 80 किलोमीटर से ऊपर का जो 200 किलोमीटर तक ये जाती है। यहाँ पर आपके स्पेस शटल ऑर्बिट करते हैं। स्पेस शटल यहाँ पर ऑर्बिट करते हैं। हवाई जहाज जो है वो आपके ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। ये पूरी एक डायग्राम है जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और 80 किलोमीटर थर्मोस्फीयर शुरू होती है और ऊपर तक जाती है 200 किलोमीटर तक। थर्मोस्फीयर के साथ एक्सोस्फीयर की भी बात की जाती है। तो थर्मोस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको जो खूबसूरत से ऑरोरा दिखते हैं नॉर्थ पोल पे, ये सारे आपके यहीं पर है। लेकिन एक खास बात यहाँ पर ये है, थर्मोस्फीयर में आयन्स होते हैं। आयन्स ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयनोस्फीयर यहाँ पर होता है, उसके कारण से आपकी कम्युनिकेशन हो पाता है। देखिए स्पेस शटल यहाँ उड़ रहा है और इसी तरीके से आप ये देखेंगे थर्मोस्फीयर में, क्योंकि आयनोस्फीयर होता है थर्मोस्फीयर के निचली परत में क्लोज टू मेसोस्फीयर। ये एक्सोस्फीयर इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ थर्मोस्फीयर। एक्सोस्फीयर उसके ऊपर जाती है। इस आयनोस्फीयर के कारण आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेजते हैं तो इन आयन से टकरा के वो वापस आती है, जिससे आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मिल जाता है। तो ये अलग अलग लेयर्स है, इसको देखिए एक एक करके। ट्रोपोस्फीयर हमने बात की, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। सबसे पास ये है जहाँ वेदर फॉर्म होता है। सब उसके बाद आपका आता है ओजोन लेयर के लिए स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर जहाँ पर शूटिंग स्टार यहाँ पर जल जाते हैं, जलते हुए सूख जाते हैं या फिर उनको रोक दिया जाता है या खत्म हो जाते हैं एक तरीके से। उसके ऊपर थर्मोस्फीयर होता है, टेम्परेचर बहुत राइज होता है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको आयनोस्फीयर मिलता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए आपको आयनोस्फीयर मिलता है। उसके ऊपर एक्सोस्फीयर है। इसके बाद 200 किलोमीटर के बाद आपको एक्सोस्फीयर मिलेगा। एक्सोस्फीयर कहाँ तक जाता है? वैक्यूम तक जाता है, आउटर स्पेस तक जाता है। ये अलग अलग मैंने बताया आपको टेम्परेचर किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर ये कम होता है, यहाँ बढ़ जाता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है। ये एक और विजन है, एक और डिस्क्रिप्शन है आपके अलग अलग लेयर्स का। यहाँ पर अलग अलग काम हो रहे हैं जिनको मैं दोबारा दोहराता हूँ। आप सी लेवल पे हैं, मतलब आप यहाँ खड़े हैं। इसके ऊपर ये ट्रोपोस्फीयर यहाँ तक जाता है। ट्रोपोस्फीयर में आपके ग्लाइडर्स उड़ रहे हैं, बलून्स उड़ रहे हैं, पैराशूट जंपिंग हो रही है। आप हैं यहाँ पर, पेड़ पौधे जी रहे हैं, कमर्शियल एयरक्राफ्ट यहाँ पर ट्रोपोपॉज तक जाते हैं। उसके ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है, वहाँ पर सुपरसोनिक प्लेन उड़ते हैं, आपके वेदर बलून्स होते हैं। और यहाँ पर आपको ओजोन लेयर मिलती है जो आपको यूवी रे से बचाती है। उसके ऊपर आपका आता है मेसोस्फीयर जो मेटेरॉइड्स को रोकता है। और इसके ऊपर आता है आपका थर्मोस्फीयर जहाँ पर स्पेसक्राफ्ट उड़ते हैं, सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं। और इसी कारण से यहाँ पर ओजोन भी होती है। और ओजोन के कारण आप, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं इतने हाई टेम्परेचर पे 18,000 पे। और क्योंकि डेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए जो आयन्स हैं इलेक्ट्रॉन के, वो निकल के बाहर आ जाते हैं। तो उस कारण से आपको कम्युनिकेशन मिलता है यहाँ पर। तो इसको मैं इस तरीके से बताऊंगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर लेयर में आपकी कौन कौन सी है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और उसके बाद आपकी एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर सबसे कम है, 14 किलोमीटर तक जाता है, -60 डिग्री। किस काम में आता है? आपके जीने के काम में आता है। स्ट्रेटोस्फीयर सारे वेदर यही बनते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर आपका 14 से 50 किलोमीटर तक जाता है, ओजोन गैस होती है। मेसोस्फीयर 50 से ऊपर 80 तक जाता है, यहाँ -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, मीटियोर्स को ही रोक देता है। इसके ऊपर थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर में आपको आयंस मिलेंगे 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 80 से 200 किलोमीटर तक जाता है। ये सारे अलग अलग आपके लेयर्स हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।